हेलो डियर, चलिए अब समास का वीडियो 2 में पढ़ते हैं समास को। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि समास का परिभाषा और समासिक पद और समास का विग्रह क्या होता है, और पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। अब समास का भेद पढ़ेंगे। समास को 6 भेद होते हैं। समास को 6 भेद होते हैं। समास को 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा तत्पुरुष समास होता है। तीसरा क्रमधारय समास होता है। चौथा द्विगु समास होता है। पांचवा द्वंद्व समास होता है। छठा बहुब्रीहि समास होता है। अब पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे समास के भेद को। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे समास के समास के भेद को। देखिए, पूर्व पद प्रधान किसका किसका होता है? पूर्व पद प्रधान केवल अव्ययी भाव समास का होता है। पूर्व पद पहला पद, पूर्व पद को ही पहला पद कहते हैं। पूर्व पद को ही प्रथम पद या पहला पद कहते हैं। तो पूर्व पद किसका प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास का होगा। फिर उत्तर पद प्रधान किसका होगा? अब उत्तर पद प्रधान यानी कि दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास का होगा, क्रमधारय समास का होगा, वह द्विगु समास का होगा। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास का होगा, क्रमधारय समास का होगा और द्विगु समास का होगा। फिर दोनों पद प्रधान किसका होगा? दोनों पद प्रधान किसका होगा? दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास का होगा। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास का होगा। दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास का होगा। दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास का होगा। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान सिर्फ बहुब्रीहि समास का होगा। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। अब चलिए अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, क्योंकि समास को 6 भेद होते हैं, उसमें पहला भेद है अव्ययी भाव। चलिए अब पहला भेद अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा पहले पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए, जैसे पूर्व पद किसे कहते हैं? पहला पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? समास को बनाने में जो नियम लगता है उसी को समस्त पद कहते हैं। और विग्रह, समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही विग्रह कहते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन होबे करता है। इसमें प्रति जोड़ने पर दिन, प्रति जोड़ने पर प्रतिदिन। अब देखिए, खास दिन का बोध हो रहा है, इसका प्रत्येक दिन। जन्म तो सभी का होता है। आज जोड़ने पर आज जन्म से लेकर आज जन्म। देखिए, खास शब्द बन गया आल जोड़ने पर। इसी तरह से और देखेंगे, संभव तो है ही, संभव कोई भी कम संभव है ही। अगर यथा जोड़ देते हैं तो यथा संभव अत्यधिक चांस बनता है। रूप तो है ही, अगर अनु जोड़ देते हैं अनुरूप हो जाता है। यानी प्रथम पद प्रधान हो रहा है। पेट तो है ही है, अगर भर लगा देंगे तो कोई चीज़ खाने का बोध होता है। भरपेट कब होता है? कोई चीज़ खाइएगा तभी भरपेट होगा। कुल तो सबका है। यदि प्रति लेने प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध कुल। अगर यदि प्रति जोड़ने के बाद प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ तो सभी को है, अगर यदि हाथ जोड़ेंगे तो हाथ कोई भी काम जल्दी होता है। ठीक। पूर्व पद हुआ, पूर्व पद पहला पद हुआ। उत्तर पद दूसरा पद हुआ। समस्त पद किसे? समास जिस नियम से बनाते हैं, समास के बनने में जिस नियम का उपयोग करते हैं, उसी को हम समस्त पद बोलते हैं। विग्रह क्या होता है? विग्रह समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं।
फिर से एक बार देख लेते हैं समास। समास को 6 देते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब पहला पद बोलता है पूर्व पद को, दूसरा पद उत्तर पद को बोलता है। अब पदों की प्रधानता के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। पूर्व पद प्रधान किसका होता है? पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास का होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान किसका होता है? द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान किसका होता है? बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद कोई तीसरा अर्थ प्रधान नहीं होता है, प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास का पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रति जोड़ दिन, पूर्व पद प्रति हुआ, उत्तर पद दिन हुआ। प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का बोध होता है। आज और जन्म, आज जन्म, जन्म से लेकर संभव, यथा जोड़ने पर यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप अनुरूप, अनुरूप मतलब रूप के योग्य। पेट, भर जोड़ने पर भर पेट, पेट भर। कुल, प्रति जोड़ने पर प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ, हाथ में जोड़े, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। थैंक यू।